आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीतिका। चक्कर राजनीतिका में आज हम बात करेंगे ज्वलंत मुद्दे के बारे में, हेमंत सोरेन के बारे में, झारखंड के बारे में। हेमंत सोरेन को जेल से छूटे महज कुछ ही समय हुआ है और उन्होंने झारखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। 31 जनवरी को गिरफ्तारी से पहले हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था और उनकी जगह पर चंपाई सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। झारखंड में महज 4 महीने बाद चुनाव है और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो चंपाई सोरेन इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। दूसरी तरफ हेमंत सोरेन की जमानत के खिलाफ सीबीआई सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रही है। हेमंत सोरेन जेल से छूटते ही फिर क्यों सीएम बने? क्या चंपाई सोरेन से उन्हें खतरा था? जमानत रद्द हुई तो क्या इस बार जेल से सरकार चलाएंगे? ऐसे कई सवाल बनते हैं और हर सवाल का जवाब जानेंगे हमारे आज के खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल बनता है यहाँ पर, चुनाव में सिर्फ 4 महीने बाकी है, ऐसे में चंपाई सोरेन से इस्तीफा दिलाकर हेमंत सोरेन जो है क्यों बने मुख्यमंत्री? पॉलिटिकल एक्सपर्ट इस मामले में मानते हैं, उनके मुताबिक झारखंड की तुलना तमिलनाडु की राजनीति से करना चाहिए। जब जयललिता सीएम बनी थी तो कई बार उनके खिलाफ केस दर्ज हुए और उन्हें जेल जाना पड़ा। उनके जेल जाने पर पनीर सेल्वम सीएम बनते थे और जयललिता के बाहर आते ही वे सीएम पद से इस्तीफा दे देते थे। इसी तरह खुद की साफ छवि दिखाने के लिए चुनाव से पहले हेमंत को ही मोर्चा संभालना होगा। उनके सीएम पद की शपथ लेते ही ये एक तरह से नजीर बन जाएगा। अगर चंपाई के सीएम पद पर बने रहते, जेएम अब चुनाव जीतती है तो चंपाई को पद से हटाना मुश्किल होता। जनता को लगेगा कि चंपाई अच्छे मुख्यमंत्री है तो उन्हें इस पद से क्यों हटाया जा रहा है। इसके अलावा चुनाव से 4 महीने पहले चंपाई सोरेन के इस्तीफे की 3 मुख्य वजह भी बताई जा रही है, जिसमें पहली वजह है केंद्र की साजिश का पर्दाफाश। हेमंत सोरेन रेगुलर बेल पर बाहर आ रहे हैं और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेएमएम हेमंत सोरेन को दोबारा सीएम बनाना चाहती। ऐसा कर पार्टी जनता के बीच ये मैसेज देना चाह रही है कि हेमंत सोरेन को झूठे केस में फंसाया गया था और केंद्र सरकार की ताकतवर एजेंसियों ने उन्हें सीएम पद से हटाने के लिए साजिश की थी। दूसरी बात सामने आ रही है, नेतृत्व को लेकर कोई सस्पेंस नहीं। जेएम और उसके गठबंधन दल के नेताओं ने कहा कि पिछला चुनाव उन्होंने हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लड़ा था। आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सोरेन के दोबारा सीएम बनने से लोगों के बीच सीधा मैसेज जाएगा कि हेमंत ही गठबंधन के असली नेता है। नेतृत्व को लेकर पार्टी और गठबंधन में कोई सस्पेंस नहीं है। तीसरा मामला सामने आता है जिसमें कहा जा रहा है कि बचे हुए जो वादे हैं उन्हें पूरे करेंगे। हेमंत सोरेन चुनाव से पहले उन वादों को पूरा करना चाहते हैं जो वादे उन्होंने पिछले चुनाव में किए थे। संभव है कि वह सीएम पद की शपथ लेने के बाद बचे हुए बड़े चुनावी वादों पर काम शुरू करें। यहाँ दूसरा सवाल बनता है कि क्या हेमंत और उनकी पार्टी को चंपाई सोरेन से किसी तरह के खतरे का डर था? तो इसका जवाब साफ शब्दों में अगर देखें तो नहीं। जेएमएम और कांग्रेस चाहती है कि चुनाव सिर्फ और सिर्फ हेमंत के नेतृत्व में लड़ा जाए। अगर चुनाव से पहले चंपाई इस्तीफा नहीं देते हैं तो नेतृत्व को लेकर डाउट की स्थिति बनेगी और ये हेमंत सोरेन का पॉलिटिकल कैलकुलेशन ही है, जिसकी वजह से चंपाई को इस्तीफा देना पड़ा है। अगर अभी वो इस्तीफा नहीं देते तो ये कैलकुलेशन गड़बड़ा जाते। चंपाई सोरेन शिबू सोरेन और हेमंत को लेकर वफादार रहे हैं। ऐसे में उनके बागी होने के डर से उनके इस्तीफा लेने की संभावनाएं कम झलकती है। यहाँ तीसरा सवाल बनता है, क्या चंपाई सोरेन ने अपनी मर्जी से सीएम पद छोड़ा या फिर किसी दबाव में उन्होंने इस्तीफा दिया है? इसके जवाब की अगर हम बात करें तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपाई सोरेन विधानसभा चुनाव से पहले सीएम पद से इस्तीफा नहीं देना चाहते थे। उन्होंने मीटिंग में कहा था कि विधानसभा चुनाव में 2-3 महीने ही बचे हैं।
ऐसे में चुनाव से पहले उनके सीएम पद से इस्तीफा देने से लोगों के बीच सही मैसेज नहीं जाएगा। और हेमंत सोरेन और कल्पना को मैं अपने बेटे और बेटी की तरह समझता हूँ। रिपोर्ट्स के मुताबिक चंपाई ने यह भी कहा कि वह भी एक मास लीडर है, लोगों के बीच उनकी लोकप्रियता है और हेमंत सोरेन सिर्फ बेल पर बाहर आए हैं। ऐसे में उनके सीएम पद की शपथ लेते ही दोबारा से झारखंड सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस विधायक प्रदीप यादव ने करीब 40 मिनट तक चंपाई सोरेन से बात कर उन्हें सीएम पद से इस्तीफा देने के लिए समझाया है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक दो तरह की बातें होती है। एक तो ये कि उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा फिलहाल नहीं देने को लेकर अपनी राय रखी। उनकी राय से ज्यादातर जेएमएम नेता असहमत हुए और उन्हें इस पद से इस्तीफा देने को मजबूर होना पड़ा। दूसरी बात यह हो सकती है कि चंपाई सीएम पद नहीं छोड़ना चाहते थे और इस पद पर उनके जमे रहने की मंशा थी। अगर उनकी ऐसी मंशा थी तो जल्द ही जाहिर हो जाएगा। अगर हेमंत के नेतृत्व वाली सरकार में वो मंत्री नहीं बनकर नाराजगी जाहिर करते हैं तो उनकी महत्वाकांक्षा नजर आ जाएगी। सवाल चौथा बनता है यहाँ पर चंपाई सोरेन की आगे की जो भूमिका है वो यहाँ क्या होगी। क्या उनकी नाराजगी अफोर्ड कर सकते हैं हेमंत सोरेन? तो इसका जवाब है चंपाई सोरेन जेएमएम के सीनियर नेता है और उनके पार्टी छोड़ने की संभावना बेहद कम है। ऐसे में संभव है कि वो हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली नई सरकार में मंत्री पद की जिम्मेदारी संभाले। हालांकि पार्टी सूत्रों की माने तो हेमंत उनके आगे के हर फैसले पर काफी नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। अगर वे विरोध दर्ज कराकर सरकार में शामिल होने से इनकार करते हैं तो उन्हें संगठन में बड़ा पद ऑफर किया जा सकता है। उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की भी बात चल रही है। रशीद किदवई, इस मामले में रशीद किदवई ये जो राजनीतिक विश्लेषक है कांग्रेस के, खासकर उनका कहना है कि राज्य में सिर्फ एक ही बड़ा पद मुख्यमंत्री का होता है। सरकार और सीएम के नजदीकी रहने वाले लोगों का रसूख होता है। ऐसे में चंपाई सोरेन के हेमंत सरकार में मंत्री बनने से इनकार करने की संभावना कम है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल में चंपाई सोरेन काफी प्रभावशाली नेता हैं। इसे कोल्हान क्षेत्र भी कहा जाता है और इस क्षेत्र में 14 से ज्यादा विधानसभा सीटें आती है और इन सीटों पर चंपाई का सीधा असर है। इतना ही नहीं, आदिवासी समुदाय में भी शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन के बाद चंपाई पार्टी के सबसे ज्यादा प्रभावशाली और लोकप्रिय नेता है। ऐसे में उनकी नाराजगी का सीधा फायदा बीजेपी को मिलना तय है। यही वजह है कि चंपाई की नाराजगी हेमंत को महंगी पड़ सकती है। अगला सवाल यहाँ बनता है कि हाईकोर्ट ने हेमंत को बेल देते हुए क्या कहा था। मोरल और लीगल ग्राउंड पर केस कितना मजबूत रह गया है, इसका जवाब है सुप्रीम कोर्ट के वकील जो हैं उनके मुताबिक हेमंत की बेल पर झारखंड हाईकोर्ट का नया फैसला क्षेत्राधिकार के साथ मेरिट में भी मजबूत है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट से बदलाव होना मुश्किल और चुनौतीपूर्ण है। हाई कोर्ट ने पीएमएलए के सेक्शन 45 के तहत सोरेन को जमानत दी है और इस कानून के मुताबिक जमानत के लिए दो बातें जरूरी है। पहला ये कि आरोपी के खिलाफ पहली दृष्टि जो होती है उसमें मामला और सबूत नहीं हो। दूसरा होता है बेल मिलने के बाद वह दोबारा ऐसे अपराध नहीं करे। झारखंड में जिस 8.86 एकड़ जमीन के मामले में सोरेन के खिलाफ पीएमएलए और मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज किया गया था, हाई कोर्ट ने उसे नकार दिया है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 की धारा 48 के मुताबिक यह भूमि बेची नहीं जा सकती। धारा 71A के मुताबिक रजिस्टर और रेवेन्यू रिकॉर्ड में सोरेन उस भूमि के मालिक नहीं है। हाई कोर्ट का कहना है कि पीएमएलए कानून की धारा 50 के तहत दर्ज बयान और परिस्थिति के मुताबिक साक्ष्यों के आधार पर सोरेन के खिलाफ पीएमएलए और क्राइम प्रोसीड का मामला नहीं बनता है।
सोरेन के खिलाफ जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने के जो आरोप हैं वे पीएमएलए के तहत शेड्यूल्ड ऑफिस नहीं है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने समन और पीएमएलए की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी के मामले में फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले पर दोबारा विचार करने से भी इनकार कर दिया है। यहाँ अगला सवाल बनता है कि सीबीआई दोबारा हेमंत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। ऐसे में उनके गिरफ्तार होने की कितनी संभावनाएं हैं? इसका जवाब है सीबीआई 3 बड़े ग्राउंड्स के आधार पर हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकती है। हाई कोर्ट ने जमानत देने में मुख्य मामले की मेरिट को खत्म करते हुए सोरेन को क्लीन चिट देने की कोशिश की है, जो बेल के नियम के खिलाफ है। दूसरा यहाँ मुद्दा आता है इस मामले में हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के 3 मई के फैसले और सुप्रीम कोर्ट की डिवीजन बेंच के 22 मई के फैसले से सोरेन को राहत नहीं मिली थी। ट्रायल कोर्ट ने भी सोरेन की बेल को रिजेक्ट कर दिया था। हाई कोर्ट के आदेश पर 48 घंटे की रोक लगाने के लिए सीबीआई ने निवेदन किया था, जिसे जज ने अस्वीकार कर दिया। हालांकि इन सभी बातों का हाई कोर्ट के फैसले में जवाब है, जिसके आधार पर सोरेन के वकील सुप्रीम कोर्ट में मजबूती से पैरवी कर सकते हैं। ऐसे में केस के प्रेजेंट स्टेटस को देखकर नहीं लगता है कि दोबारा से हेमंत की गिरफ्तारी आसान होगी। यहाँ पर जहां तक गिरफ्तारी की बात है तो उनके सीएम पद से इस्तीफा देने की बात है, तो इसको लेकर अरविंद केजरीवाल का मामला भी देखना होगा। केजरीवाल के मामले में भी ट्रायल कोर्ट में वेकेशन जज ने जमानत पर फैसला दिया था और केजरीवाल की जेल से रिहाई के पहले ही हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। जेल में रहने के बावजूद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया और बेल के बाद सोरेन की रिहाई हो गई है। सुप्रीम कोर्ट से मामले में स्टे के बाद अगर सोरेन को दोबारा जेल जाना पड़ा तो उन्हें कानूनी तौर पर सीएम पद से इस्तीफा देने की कोई बाध्यता नहीं रहेगी। अब आपको बताते हैं कि कौन है चंपाई सोरेन, जिनकी इतनी चर्चा है। चंपाई जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा के उपाध्यक्ष है, साथ ही सरायकेला सीट से विधायक भी हैं और उनकी उम्र 68 वर्ष है। उनकी शिक्षा मैट्रिक पास से 1991 में पहली बार चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने जीत दर्ज की थी। 1995 में झामुमो के टिकट पर जीत हासिल की और 2005 से लगातार सरायकेला से विधायक है। बीजेपी सरकार में 11 सितंबर 2010 से 18 जनवरी 2013 तक कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं और 2019 में परिवहन, एससी एसटी और पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री भी बने। बिहार झारखंड बंटवारे में शिबू सोरेन के साथ अहम भूमिका निभाई। इन्हें झारखंड टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम झारखंड विधानसभा का मौजूदा गणित देखें तो यहाँ पर कुल सीटें हैं 81, इंडी गठबंधन की 47, जिसमें जेएमएम को 27, कांग्रेस को 18, आरजेडी को 1, सीपीआईएम को 1 और इसके बाद अगर हम बात करें एनडीए की, एनडीए में कुल यहाँ पर 28 है, बीजेपी के पास 24 है, आजसू के पास 3 है, एनसीपी एपी के पास 1 है और निर्दलीय भी 1 है। खाली सीटें यहाँ पर अब भी 4 है। हेमंत सोरेन ने झारखंड की बागडोर ऐसे वक्त में संभाली है जब राज्य में विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही दिन या कुछ ही महीने शेष हैं। हेमंत के जेल से निकलने के बाद यह चर्चा थी कि चंपाई चुनाव तक मुख्यमंत्री रहेंगे और हेमंत पार्टी का कामकाज देखेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री बनकर हेमंत ने इन चर्चाओं पर विराम लगा दिया। जेल से निकलने के 5 दिन बाद हेमंत सोरेन ने झारखंड सत्ता की कमान संभाल ली और इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर इंडी गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई, जिसमें हेमंत को विधायक दल का नेता चुना गया। इसके बाद निवर्तमान मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने अपना इस्तीफा जो था राज्यपाल को सौंप दिया। चंपाई की भूमिका आगे क्या होगी यह अभी
स्पष्ट नहीं है और हेमंत ने झारखंड की भागडोर हमने बताया कि ऐसे वक्त पे संभाली है जब राज्य में विधानसभा चुनाव के महज कुछ ही महीने शेष है। और हेमंत के जेल से निकलने के बाद ये चर्चा थी कि चंपई जो है वो मुख्यमंत्री रहेंगे और सीएम जो हेमंत थे पहले वो मात्र कामकाज संभालेंगे। जेएम से जुड़े सूत्रों के मुताबिक विधानसभा का चुनाव सिर पर है और हेमंत के जेल से निकलने के बाद सत्ता का दो ध्रुव बन रहा था। यह चुनाव में पार्टी को नुकसान पहुंचा सकता था। हेमंत ने इसलिए सीएम की कुर्सी खुद अपने पास रखने का फैसला किया। लोकसभा चुनाव के परिणाम और हेमंत सोरेन के जेल से निकलने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा उत्साहित है। पार्टी को उम्मीद है कि अगले विधानसभा चुनाव में हेमंत के नेतृत्व में जीत के सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। इसलिए पार्टी चुनाव से पहले कोई भी गलती नहीं करना चाहती। विधायक दल की बैठक में शामिल गठबंधन के एक विधायक ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि झारखंड में ब्यूरोक्रेसी जिस तरह से काम कर रही है वो सरकार के लिहाज से सही नहीं है। अभी कई वादे पूरे करने बाकी है जिसमें नौकरी देना प्रमुख है। अगर ब्यूरोक्रेसी पर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये शायद ही पूरा हो। ऐसे में चुनाव में नुकसान हो सकता है। संथाल परगना के मुकाबले कोल्हान का परफॉर्मेंस खराब क्षेत्रवार झारखंड को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग संथाल परगना का है जहां लोकसभा की 3 सीटें हैं जिसमें गोड्डा, दुमका और राजमहल है। कोल्हान में 2 सीटें हैं जिनमें सिंहभूम और जमशेदपुर है। वहीं छोटा नागपुर के अधीन 5 सीटें हैं जिसमें खूंटी, लोहरदगा, कोडरमा, हजारीबाग और रांची शामिल है। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ ये है कि हेमंत सोरेन को अगर फिर से सजा होती है तो आगे इसमें क्या होगा। अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन मामले में आगे क्या होता है और क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्योंकि अफवाह ये भी उड़ाई जा रही है कि चंपई सोरेन ने दबाव में इस्तीफा दिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि हेमंत सोरेन और चंपई सोरेन साथ में मिलकर झारखंड में काम करते हैं या फिर इन दोनों के बीच में दरार पड़ने वाली। हमारे आज के खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का में इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ।